Hello students, welcome back. So let's discuss the part 4 of your unit 9 that is ecotourism. So आज हम करने जा रहे हैं 9.4 और इसमें भी हम केस स्टडी करेंगे सबसे पहले नागालैंड की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नागालैंड। सो नागा सोसाइटी का जो नेचर है ना वो एक कम्युनिटी बेस्ड नेचर है और ये किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये करते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मतलब आपस में ही जो लोकल कम्युनिटी है वो मिलके कोई भी डिसीजन लेती है, चाहे वो डिसीजंस किसी भी एस्पेक्ट में हो, एग्रीकल्चर में हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हो, आपका सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हो, ये सभी डिसीजंस बहुत ही कलेक्टिवली लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो नागा विलेजेस है ना आपके, ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी पे ऑपरेट करते हैं। कल्चरल रेलिवेंस इनकी क्या है ये देख लेते हैं। ये आपके एक ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि डीपली रूटेड होता है आपका कम्युनल वैल्यूज इन सोसाइटी में। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन इन इको टूरिज्म, जो आपकी लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है इको टूरिज्म में। अगर नागालैंड में इको टूरिज्म को सक्सीड कराना है, बेसिकली सक्सेस कराना है, तो उनको बेसिकली इनका होना चाहिए स्ट्रैटेजिक टैपिंग ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये इन्वॉल्वमेंट जो लोकल कम्युनिटीज़ की होती है, आपकी लोकल पार्टिसिपेशन होती है आपकी, ताकि इको टूरिज्म को सक्सीड कराया जा सके, ये क्या इंश्योर करती है लोकल कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन। पहला सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, दूसरा कल्चरल ऑथेंटिसिटी, तीसरा इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर लोकल्स, और चौथा होता है आपका बेटर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। फिर है आपका थर्ड पॉइंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट। सो जो नागालैंड कम्युनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस एक्ट 2002 का है, दैट इज एक्ट नंबर 2 ऑफ 2002। ये क्या करता है, ये बेसिकली कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है। कैसे एम्पावर करता है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उनको डेलीगेट कर देता है। उनको क्या कर देता है, डेलीगेट का मतलब होता है उनको लोकल अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। एंकरेज करता है लोकल को, या फिर कह सकते हैं कि एंकरेज करता है कम्युनिटी मैनेजमेंट को। किस तरीके की कम्युनिटी मैनेजमेंट को, पब्लिक यूटिलिटीज़ की, जैसे वाटर, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ये चीज़ें हैं इनको कम्युनिटी मैनेज करती है। फिर पब्लिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, नेचुरल रिसोर्सेज, आपके फॉरेस्ट हो गए, फिर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। ठीक है, ये सारी की सारी इन चीज़ों की क्या इंश्योरेंस करता है कि ये सारी की सारी कम्युनिटी मैनेज हो रही हैं। ये बेसिकली कम्युनिटी मैनेज स्कीम्स को प्रमोट करता है, इंक्लूडिंग दोज जो रिलेटेड होती हैं टूरिज़्म से। फिर रोल ऑफ स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन टूरिज्म की प्रमोशन में। फिर सस्टेनेबल और जो इको टूरिज्म डेवलपमेंट है उसकी प्रमोशन में आपका स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है। लिमिटेशन क्या रहती है आपकी, ये जो फैसिलिटीज़ ये डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं ये इनएडिक्वेट होती हैं एंटायर टूरिस्ट फ्लो को हैंडल करने में। ये शॉर्टफॉल जो है आपकी, ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है फिर लोकल इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है, फिर एमर्जेंस ऑफ होम स्टेज। अब जब देख लिया लोगों ने, लोकल कमिटीज़ ने, कि जो आपकी डिपार्टमेंट है आपका वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा सभी टूरिस्ट फ्लो को, प्रॉपर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितने टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये लोकल लोगों ने क्या करा, फिर होम स्टेज को लेके आए, जैसे कि इन रिस्पॉन्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन। जैसे उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है तो विलेजर्स ने होम स्टे अकोमोडेशन को इनिशिएट करना शुरू करा। होम स्टेज क्या होते हैं, जैसे आप कहीं जाते हो तो घर में पेइंग गेस्ट होता है ना एक तरीके से, तो उस तरीके से ये लेके आए और होम गेस्ट अकोमोडेशन को ही पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन भी बोलते हैं। ये
जो होम स्टेज हैं आपके, ये ऑथेंटिक कल्चरल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को, और एक तरफ इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं लोकल फैमिलीज़ के लिए। सो ये जो ग्रास रूट अप्रोच है ना, ये आपकी सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस के साथ भी अलाइन होती हैं। देन टूरिज्म एज अ स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसको हम झूम भी बोलते हैं, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है आपके नागालैंड में। कल्चरली तो ये सिग्निफिकेंट है, बट हमने देखा है कि इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं है, ज़्यादा इससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, इनकम जनरेट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो टूरिज़्म को ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव की तरह देखती है, रादर देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, मतलब रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो टूरिज़्म से ज़्यादा होता है, लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उससे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो एम क्या है इसका, जो टूरिज्म स्ट्रैटेजी है आपकी, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह को जो आपको शिफ्ट करा है आपका, ठीक है, तो उससे क्या एम क्या है कि जो आपके लोग हैं ना, वो इस झूम के ऊपर, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो कम हो जाए, पहला एम। और दूसरा है कि इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकल सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, फिर सेवेंथ पॉइंट इज इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका मल्टीपल गोल्स को सर्व करता है, जैसा पहला होता है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन फॉर रूरल कम्युनिटीज़, सेकंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तीसरा पॉइंट है कल्चरल प्रिजर्वेशन, और चौथा है रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी। जब कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये इंक्लूसिव और रेजिलिएंट हो जाती है। ठीक है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसकी। सबसे पहले चैलेंजेस को पढ़ लेते हैं कि जो सपोर्ट मिलता है ना गवर्नमेंट से, स्टेट से, वो थोड़ा सा लिमिटेड मिलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी होती है। फिर जो लोकल लोगों की ट्रेनिंग होती है और कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उसकी ज़रूरत होती है आपको। और थर्ड पॉइंट इज़ टूरिज़्म को बैलेंस करना पड़ता है, या फिर तीसरा पॉइंट है कि टूरिज़्म का बैलेंस करना इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ साथ, वो भी एक चैलेंज आपके सामने निकल के आता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कम्युनिटीज़ की एम्पावरमेंट होती है, ठीक है, और ये मैनेज कर सकते हैं टूरिज़्म को सस्टेनेबली। दूसरा पॉइंट है लोकल इकोनॉमी को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, जैसे कि जब होम स्टे खोलते हैं और कल्चरल टूरिज़्म की हेल्प से जो आपकी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जो यूथ की इन्वॉल्वमेंट है इको टूरिज़्म वेंचर्स में, उसको एनकरेजमेंट मिलती है। अब सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम जो आपका नागालैंड में खानोमा विलेज है, कोनोमा विलेज, तो इसका इको टूरिज़्म। ठीक है, जो खनोमा विलेज है ना, इसको मॉडल विलेज भी कहते हैं, तो इसलिए हमने पहला पॉइंट लिखा है कि ये एक मॉडल एग्जाम्पल है सक्सेसफुल इको टूरिज़्म का। सो ये जो आपका खनोमा विलेज है नागालैंड में, इसको एज अ सक्सेस स्टोरी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है इन कम्युनिटी लेड इको टूरिज़्म। इसको मॉडल विलेज भी बोला गया है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल टूरिज़्म इन इंडिया में। वो कैसे मॉडल विलेज हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने बैन लगा दिया है इन्वायरमेंटल हार्मफुल एक्टिविटीज़ पे। ये इसकी जो विलेज काउंसिल है ना, जो खनोमा विलेज की विलेज काउंसिल है, इन्होंने हंटिंग और लॉजिंग, इन दोनों चीज़ों को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से, मतलब हंटिंग की वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, और लॉजिंग की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। तो इन ही दोनों चीज़ों को बचाने के लिए इन्होंने हंटिंग और लॉजिंग को बैन किया है। ठीक है, तो इसीलिए मॉडल विलेज इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। ठीक है, एज अ मॉडल कहते हैं ना, हमारा एक रोल मॉडल होता है, तो इसी तरीके से खनोमा विलेज को भी एज अ रोल मॉडल की तरह बताया गया है कंजर्वेशन में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म इन इंडिया में। ठीक है,
सो ये एक पायनर मूव है इन लोगों का, ये जो आपकी कम्युनिटी काउंसिल है, विलेज काउंसिल है, इनका एक पायनरिंग मूव है जो कि प्रोएक्टिव लोकल गवर्नेंस को शो करता है। Then you have conservation as a foundation. So environmental conservation जो है वो पहली और प्राइमरी स्टेप है डेवलपिंग इको टूरिज्म के टूवर्ड्स। इसने जो है एस्टैब्लिश किया है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए और कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए। चौथा पॉइंट देख लो, कम्युनिटी लेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, आपको पता है जो इनिशियल सपोर्ट और फंडिंग है वो तो गवर्नमेंट स्कीम से आती है, लेकिन जो इनिशिएटिव है ना उसको फिर भी कम्युनिटी ड्रिवन ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोकल लोग हैं ना वो सारे की सारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट करते हैं इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ की। बस हमारी जो फंडिंग है और जो इनिशियल सपोर्ट है वो आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम से, ठीक है। तो इसने ना इस चीज़ ने, इस पूरे ओवरऑल चीज़ ने बेसिकली आपकी जो कम्युनिटीज़ है ना उनको हाई सेंस ऑफ ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। देन यू हैव इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल लैंड ओनरशिप। जो क्रिटिकल फैक्टर है इस सक्सेस के लिए, दैट इज़ लैंड ओनरशिप लाइज विद द पीपल नॉट द गवर्नमेंट। सो इम्पोर्टेंस देख लो लोकल लैंड ओनरशिप की क्या है। जो लैंड है ना वो लोकल लोगों के द्वारा ओन्ड होती है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होती है। सो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है ये इंश्योर करता है कि जो लोकल लोग हैं वो डायरेक्टली उनको बेनिफिट मिल रहा है कंजर्वेशन और टूरिज़्म से, और जिसकी वजह से स्ट्रेंथनिंग हो रही है और मोटिवेशन मिलती है और लोगों को भी, और जो विलेजेस हैं या फिर कह सकते हैं और प्लेसेस को भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ की स्ट्रेंथनिंग होती है और बाकी कम्युनिटीज़ को मोटिवेशन मिलती है कुछ इस तरीके का काम करने के लिए। देन लेसन्स एंड रेप्लिकेबिलिटी। खनोमा विलेज ना एक ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करता है और बाकी विलेजेस के लिए भी जो सस्टेनेबल टूरिज्म में इंटरेस्टेड है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे ट्रेडिशनल गवर्नेंस और मॉडर्न इन्वायरमेंटल कंसर्न इनको इफ़ेक्टिवली मर्ज किया जा सकता है आज के टाइम पे। अब दूसरा है आपका एमर फैल्कन कंजर्वेशन इन वोखा डिस्ट्रिक्ट। जो आपकी वोखा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एमर फैल्कन कंजर्वेशन चलाई गई है। वोखा डिस्ट्रिक्ट का है, हम बात किसकी कर रहे हैं, नागालैंड की। देखो, एक माइग्रेटरी फिनोमिना होता है अमूर फैल्कन का। अमूर फैल्कन जो होते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है। ये माइग्रेट करते हैं साइबेरिया से अफ्रीका में, और मतलब साइबेरिया से अफ्रीका में ये माइग्रेशन होती है आपकी, जहाँ पर ये बीच में कुछ टाइम के लिए स्टॉप ओवर लेते हैं नागालैंड में। सो जो नागालैंड है ना ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट है, जो होस्ट करता है बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट इन बर्ड्स के लिए इन द वर्ल्ड। सो रोल क्या है आपका लोकल एनजीओज का और गवर्नमेंट कोलैबोरेशन का। सो ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है ना वो किस किस के द्वारा लेड होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहला है आपका लोकल एनजीओ जो है नेचुरल नागा, दूसरा नागालैंड विलेज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा, तीसरा है नागालैंड फॉरेस्ट डेवलप डिपार्टमेंट के द्वारा, और चौथा है 3 विलेज काउंसिल्स इन वोका डिस्ट्रिक्ट। ये रिप्रेजेंट करता है एक इफेक्टिव एनजीओ गवर्नमेंट और कम्युनिटी पार्टनरशिप मॉडल को। सो कम्युनिटी एनफोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्शन लॉज। सो जो विलेज काउंसिल है वोखा में, इन्होंने हंटिंग जो है एमर फैल्कन की हंटिंग को बैन कर दिया है, ठीक है। सो जो लीगल और सोशल मेजर्स इन्होंने लिए हैं कि भाई ताकि जो हंटिंग है उसको इलीगल बनाया जा सके और पनिशेबल बना सके, इन्होंने कुछ इस तरीके से मेजर्स लिए, लीगल और सोशल मेजर्स। ये जो कम्युनिटी लेवल एक्शन है ना इट हैज़ बीन क्रिटिकल टू कंजर्वेशन सक्सेस। फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिटी सपोर्ट वॉज क्रिटिकल। कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं ये एक्टिवली सपोर्ट करते हैं प्रोटेक्शन मेजर्स को और इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटकम। कंजर्वेशन सक्सेस जो है आपकी, इसने किसको लेड किया है, पहला जो हमने कंजर्वेशन करी है कि भाई हंटिंग बैन कर दी है, ठीक है, उसको इलीगल कर दिया है, पनिशेबल कर दिया है, कंजर्व किया है हमारे एनजीओज वगैरह ने इन बर्ड्स को, लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट बन गई है, ठीक है।
अमर फैल्कन की। तो उससे हुआ क्या है, पहला पॉपुलेशन जो है अमर फैल्कन की वो इंक्रीज हुई है, जो साइंटिफिक इंटरेस्ट इस साइट में, इस एरिया में, वो बढ़ गया है, फील्ड स्टडीज़ बढ़ चुकी हैं, इको टूरिज्म जो है आपका उसका राइज देखा गया है, और बर्ड वॉचिंग टूरिज्म का राइज देखा गया है। अब जो ये रीजन है ना, ये टूरिस्ट को, रिसर्चर्स को और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को अट्रैक्ट करता है। और ये जो आपका विलेज है, कौन सा विलेज है आपका, वोका डिस्ट्रिक्ट में, तो इसने, ये एक इंस्पिरेशन भी बन गया है बाकी विलेजेस के लिए भी। ठीक है, ये जो सक्सेस है, इस सक्सेस ने बाकी विलेजेस को भी इंस्पायर किया है कि वो अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, और किस चीज़ का इकोनॉमिक पोटेंशियल, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने का, उसको रिकॉग्नाइज करें। और दूसरा, ये इसने प्रमोट किया है शिफ्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि हंटिंग टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड मॉडल्स, दैट इज़ इको टूरिज्म। ठीक है, एक शिफ्ट इसने किया है आपका हंटिंग से इको टूरिज्म की तरफ। बाकी एक टेबल है, आप टेबल की फॉर्म में भी समझ सकते हो, तो टेबल देख लो। पहले है आपका खनोमा विलेज और दूसरा है आपका अमूल फैल्कन कंजर्वेशन। तो खनोमा विलेज की लीडरशिप कैसी है, कम्युनिटी लेड है गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, और अमूल फैल्कन में गवर्नमेंट, एनजीओ, गवर्नमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स देख लो, इन्होंने लॉजिंग और हंटिंग को बैन किया है, और अमूल फैल्कन ने हंटिंग को बैन किया है आपका। कम्युनिटी का रोल क्या है आपका खनोमा विलेज में, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और अमूल फैल्कन में है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस। देन यू हैव इको टूरिज्म इम्पैक्ट, विलेज लेड टूरिज्म इनिशिएटिव्स, और अमूल फैल्कन में है आपका बर्ड टूरिज्म का राइज। देन यू हैव इंस्पिरेशन, खनोमा विलेज मॉडल है इको टूरिज्म का, और अमर फैल्कन है आपका मॉडल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का।